बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इमरान अहमद एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 देखेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद हो तो हमने क्या स्टार्ट किया था, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट किया था। स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो फॉर्मेटिंग टूल बार है उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिफरेंट जो ऑप्शंस है, डिफरेंट टूल बार्स है, उनके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली फॉर्मेटिंग टूल बार की, कि फॉर्मेटिंग टूल बार हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर हमने फॉर्मेटिंग करनी है टेक्स्ट के ऊपर, तो हम कैसे उस टूल बार को यूज कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको इसकी ऑप्शंस बताता हूँ और आप ही मेरे साथ साथ इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंप्लीमेंट करके खुद से देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। इसको स्टार्ट करते हैं। सर, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं एक आपको बार नजर आ रही है। अब वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी फॉर्मेटिंग ये टूल बार है इसके अगेंस्ट जो भी ऑप्शन मौजूद है वो ऑप्शन क्या काम करती है। आप भी मेरे साथ साथ इसको करके देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करें और मेरे साथ साथ इसको परफॉर्म करके देखिए ताकि आपको भी ये काम अच्छी तरह समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स, नंबर 1 के ऊपर हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज फॉर स्टाइल। आपको नॉर्मल लिखा यहाँ पे नजर आ रहा है। डिफरेंट स्टाइल्स आपको यहाँ से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टाइल्स इन वर्ड आर यूज टू क्विकली फॉर्मेट पोर्शंस ऑफ टेक्स्ट। नॉर्मल आपका नॉर्मल स्टाइल होता है कि जिस तरह आप कोई भी बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट आप टाइप करना शुरू करते हैं, तो आपका वो नॉर्मल जो है वो स्टाइल होता है। तो फ्रेंड्स, इस स्टाइल को आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें, जो साइड पे आपको बार है वहां पे आप क्लिक करें तो आपको जो वो ड्रॉप डाउन मेन्यू नजर आता है, उसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस नजर आती हैं, जिस तरह आप देख भी सकते हैं। उन ऑप्शंस में से आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये आपका नॉर्मल व्यू होता है। नंबर 2 की बात करते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन कि नंबर 2 आपका फॉन्ट होता है। फॉन्ट क्या होता है कि आपका फॉन्ट का स्टाइल कौन सा है। मीन आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो टेक्स्ट लिखते हैं वो टेक्स्ट का स्टाइल क्या होगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है टाइम्स न्यू रोमन। ये एरियल भी हो सकता है, कैलिब्री भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। आप इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू करते हैं तो आपको बहुत सारी ऑप्शन जो है वो स्टाइल के अंदर मिलती है। आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और आपका जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया होगा डॉक्यूमेंट के अंदर, वो आपका फॉन्ट जो है उस स्पेसिफिक के अंदर स्टाइल के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको भी इजीली यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इनफैक्ट आपके पास जो फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं उसमें सेरिफ और सैंस सेरिफ दो टाइप्स के आपके पास जो फॉन्ट मौजूद होते हैं। आपके सेरिफ जो होते हैं वो टाइम्स न्यू रोमन है और आपके जो सैंस सेरिफ है वो आपके जो एरियल स्टाइल होता है। स्टूडेंट्स, आपके जितने भी फॉन्ट स्टाइल मौजूद हैं उसके अंदर या तो वो सैंस सेरिफ के अंदर लाई करेंगे या वो सेरिफ फॉन्ट के अंदर लाई करेंगे। तो आप इनको यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। आप इन फॉन्ट स्टाइल को किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। जहां पे आपको जिसकी जरूरत है आप वही फॉन्ट स्टाइल जो है वो यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद नंबर 3 के ऊपर फॉन्ट स्टाइल तो आपने देख लिया। अब उसका साइज, आपने साइज क्या रखना है। स्टूडेंट्स, अब साइज इसका जो है वो 9 से शुरू हो गए, 9, 10, आपके 11, 12 और एंड सो ऑन। आपका जो साइज है वो आप रख सकते हैं। नॉर्मली आपका 12 जो होता है वो ऐसा होता है कि आप इजीली उसको जो व्यू कर सकते हैं, लेकिन आप उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। अगर कोई हेडिंग है तो आप उसका जो साइज है वो 12 से 14 कर सकते हैं, 16 कर सकते हैं, 18 कर सकते हैं और 12 से आप कम भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल जो है बाय डिफॉल्ट आप 12 ही यूज करते हैं क्योंकि 12 जो है वो इजीली आपके लिए व्यूएबल होता है, आप उसको इजीली देख सकते हैं। तो फॉन्ट साइज आप यहां से जो उसको चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद नंबर 4 के ऊपर आपकी ऑप्शन है बोल्ड की ऑप्शन। बोल्ड की ऑप्शन क्या करती है कि आपने कोई भी टेक्स्ट, अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई टेक्स्ट मौजूद है, आप उस टेक्स्ट को बोल्ड करना मीन हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप स्पेसिफिक टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप जब वो इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं, इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद क्या होता है कि वो आपका स्पेसिफिक जो आपने सिलेक्ट किया होगा टेक्स्ट, वो टेक्स्ट आपका बोल्ड हो जाएगा, मीन हाईलाइट हो जाएगा और आपको स्क्रीन पे वो हाईलाइटेड शक्ल में नजर आएगा। इसकी शॉर्ट की आपके पास कंट्रोल बी है, मीन कीबोर्ड के ऊपर आपके पास कंट्रोल का की मौजूद होती है और बी, आप कंट्रोल बी अगर प्रेस करते हैं तो बेसिकली आपका बोल्ड जो है वो हो जाता है। नंबर 5 के ऊपर अगर आप देखें तो इटैलिक, बोल्ड के साथ साथ आपके पास इटैलिक की ऑप्शन भी मौजूद होती है और इटैलिक का जब सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि इटैलिक हो जाता है, आपका जो भी आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है वो इटैलिक हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, आपने अगर बोल्ड करना है, इटैलिक करना है और उसके बाद अंडरलाइन की ऑप्शन भी है और भी ऑप्शंस मौजूद हैं, इन ऑप्शंस को अगर आपने इंप्लीमेंट करना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस स्पेसिफिक टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा।
आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप ये चीज़ें उस पर जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपने बोल्ड करना है तो आपको पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर आपने इटैलिक करना है तो आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बगैर आपका जो फंक्शन ये परफॉर्म नहीं होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नंबर 6 के ऊपर हम बात करते हैं अंडरलाइन की। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी जो टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन करना है तो उसको आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप इस ऑप्शन को क्लिक करें तो वो आपका जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगा और आपको स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स उसके बाद नंबर 7 की हम बात करते हैं, दैट इज अलाइन लेफ्ट, अलाइंस द सिलेक्शन टू द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन और पेपर। स्टूडेंट्स बाय डिफॉल्ट हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर वो आपका अलाइन लेफ्ट होता है। आप उसको चेंज कर सकते हैं, मीन लेफ्ट साइड पे अलाइनमेंट अगर होगी तो इसका मतलब है कि आपका अलाइन लेफ्ट टेक्स्ट है और बाय डिफॉल्ट आपका अलाइन लेफ्ट ही होता है। आप इसको चेंज कर सकते हैं कैसे? नंबर 8 के ऊपर ऑप्शन हमारे पास मौजूद है सेंटर की। आप क्या कर सकते हैं, अलाइंस द सिलेक्शन टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन और पेपर, मीन आपने अगर कोई टेक्स्ट है उसको आपने अलाइन जो लेफ्ट है उसको अपने सेंटर में लेके आना है। आप उसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप इस ऑप्शन को क्लिक करें तो आपका टेक्स्ट जो पेज के सेंटर में आपको शो होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट आपके टेक्स्ट जो होता है वो पेज के ऊपर लेफ्ट अलाइन होता है। नंबर 9 के ऊपर अलाइन राइट, अलाइन द सिलेक्शन टू द राइट ऑफ द स्क्रीन और पेपर। और अगर आपने राइट साइड पे रखना है, मीन लेफ्ट साइड है, सेंटर है और राइट साइड है। अगर राइट साइड पे आप लेके जाना चाहते हैं टेक्स्ट को तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप इस ऑप्शन को क्लिक करें तो आपका जो टेक्स्ट होगा, जो सिलेक्ट किया आपने टेक्स्ट, वो टेक्स्ट आपका अलाइन राइट हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स नंबर 10 के ऊपर आपके पास जस्टिफाई की एक ऑप्शन मौजूद होती है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, मीन बहुत ज़्यादा पेजेस का कोई डॉक्यूमेंट आपका हो या आप कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो उसको आप जस्टिफाई ज़रूर करें। जस्टिफाई से आपको जो डॉक्यूमेंट की लुक है वो बेटर दिखाई देती है एज़ कम्पेयर टू अगर आपने जस्टिफाई नहीं किया। आप इसको करके भी देखें, अगर आपके पास कोई मौजूद है पेज, आपने टाइप किया हुआ है कोई पैराग्राफ 10 से 15 लाइन्स की हुई है तो उसको आप सिलेक्ट करें कंप्लीट पैराग्राफ को और उसके बाद उसको जस्टिफाई करें। और फिर देखिएगा कि जस्टिफाई करने से पहले आपको किस तरह आपका टेक्स्ट शो हो रहा था और जस्टिफाई करने के बाद आपको टेक्स्ट किस तरह शो हो रहा है। डेफिनेटली बाद में आपको टेक्स्ट आपका बेटर तरीके से शो होगा। सो जस्टिफाई क्या करता है, अलाइंस द सिलेक्शन टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द स्क्रीन पेपर। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप इनको यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं, बात करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है नंबर 11, दैट इज लाइन स्पेसिंग की। कि हमने पैराग्राफ लिखा है और डिफरेंट लाइंस के अंदर लिखा है तो आपने लाइन के अंदर स्पेसिंग अगर देनी है, बाय डिफॉल्ट स्पेसिंग मौजूद होती है लेकिन आप उस स्पेसिंग को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन मौजूद है। नंबर 11 पे मौजूद है लाइन स्पेसिंग, एडजस्ट द लाइन स्पेसिंग। आप इसको सिंगल स्पेस भी कर सकते हो, डबल स्पेस कर सकते हो और उसके साथ साथ पॉइंट्स में वैल्यूज भी आपको गिवन होती हैं कि 1.15 आप दे सकते हो, उसके अलावा आप 2 दे सकते हो और भी वैल्यूज आपके पास मौजूद है। आप जो है वो स्पेसिंग दे सकते हो, मीन 2 का मतलब है कि आप डबल स्पेसिंग देना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लाइन स्पेसिंग अपनी नीड के मुताबिक, मीन अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो दे सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है। द नंबर 12 के ऊपर नंबरिंग, क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट। स्टूडेंट्स आपको याद होगा अच्छी तरह कि अगर आपने नंबर लिस्ट मीन 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह नंबर देने और आपने एक लिस्ट क्रिएट करनी है तो आप नंबरिंग के थ्रू ये काम कर सकते हैं। नंबर 12 पे हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आपकी नंबरिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 से स्टार्ट किया, ऑटोमेटिकली 1 से स्टार्ट हो जाएगा। आप उसके आगे कोई भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, लिखने के बाद आप जब एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर 2 जो है वो लिखा हुआ आपको नजर आ जाएगा। उसके अलावा उसके आगे आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे, फिर आप जब एंटर करेंगे तो नंबर 3 भी आपको ऑटोमेटिकली लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप नंबरिंग को भी यूज कर सकते हैं। नंबर 13 ऑप्शन पे हमारे पास है बुलेट्स। अगर आपने नंबरिंग यूज नहीं करनी, मीन 1 2 3 4 5 ये नंबर्स यूज नहीं करने और आपने बुलेट्स को यूज करना है तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसमें बुलेट्स के आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, डिफरेंट स्टाइल्स के बुलेट्स आपको अवेलेबल होते हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। इसमें भी इसी तरह कि आप पहली लाइन को जब लिख लेते हैं, एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन के ऊपर आपको जो बुलेट नजर आना शुरू हो जाता है। आप उसमें भी पूरा सेंटेंस लिखें, फिर एंटर करें और फिर नेक्स्ट लाइन पे भी आपको बुलेट जो है वो नजर आना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स उसके बाद नंबर 14 की हम बात करते हैं कि नंबर 14 में हमारे पास कौन सी ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है, दैट इज डिक्रीज इंडेंट की। डिक्रीज द इंटरनेशन ऑफ द करंट सिलेक्शन टू द लेफ्ट। इसमें हम इंटरनेशन जो है उसको सेट कर सकते हैं कि आपने उसको डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है। इस ऑप्शन में आप उसको डिक्रीज कर सकते हैं और नंबर 15 के अंदर आप उसको
इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस आप जो यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बाय यूजिंग फॉर्मेटिंग टूल बार। नंबर 16 की अगर बात करें हम, आउटसाइड बॉर्डर places a border around the current selection. Click the drop down for a wide selection of bordering options. Students, अगर हमने जो सिलेक्ट किया है, कोई भी अगर हम टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं और हमने उसके इर्द गिर्द जो वो बॉर्डर क्रिएट करना है, तो हम इस ऑप्शन के थ्रू जो वो बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। आउटसाइड बॉर्डर की ऑप्शन हमें ये ऑप्शन देती है कि हम किसी भी टेक्स्ट को जो सिलेक्ट किया हमने उसके इर्द गिर्द हम जो बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह हम इसको बॉर्डर को जो वो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो इम्बेड कर सकते हैं। नंबर 17 के ऊपर उसमें जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज फॉन्ट कलर की। हमने बात की थी फॉन्ट स्टाइल की जिसमें टाइम न्यू रोमन, हमने बात की एरियल की बात की, उसके बाद हमने फॉन्ट साइज की बात की। अगर आपने फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो वो ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर होता है, आप उसको जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है आप उसमें से किसी भी ऑप्शन को जो वो यूज करते हुए अपने फॉन्ट का जो कलर है उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगेन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपको पहले वो टेक्स्ट जिसका कलर आपने चेंज करना है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप जो है उसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। मेजॉरिटी ऑप्शंस हमने यहाँ पे ये देखी हैं कि जिसको पहले आपने उससे क्या करना है, आपने अपने जो सिलेक्ट करना है अपने टेक्स्ट को, उसके बाद आपने इन ऑप्शंस को यूज करना है। विदाउट सिलेक्शन अगर आप इन ऑप्शंस को यूज करना चाहेंगे तो ये ऑप्शंस आपके लिए जो यूजलेस होंगी, ये यूज आप नहीं कर सकते। तो ये बात आपने याद रखनी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फॉन्ट कलर की है, अगर आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया तो आप फॉन्ट कलर चेंज नहीं कर सकते। आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप इस ऑप्शन को यूज करेंगे, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसका कलर वही हो जाएगा जो आपने सिलेक्ट किया होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह फॉर्मेटिंग टूल बार को जो वो यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा लेक्चर था इसके अंदर हमने ये देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो फॉर्मेटिंग टूल बार है उसको हम कैसे यूज करते हैं। उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद थे, उन ऑप्शंस को हमने आज यूज करके देखा कि उन ऑप्शंस के थ्रू हम डॉक्यूमेंट को कैसे बेहतर बना सकते हैं। मेरे साथ साथ होपफुली आप लोगों ने ये काम किया होगा और आपको भी अच्छी तरह आइडिया हो गया होगा कि ये काम कैसे करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इसकी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि एग्जाम्स में इसके बारे में क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फिर अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आपके लिए आंसर देना जो है वो मुश्किल हो सकता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।